और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। आज 5 राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान करेगा आयोग। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज आयोग करेगा। आज दोपहर 12 बजे घोषणा होगी। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 5 चुनावी राज्य जिनमें तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था और अब चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा। आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इस वक्त का सबसे बड़ा सियासी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना समेत राजस्थान, ऐसे 5 राज्य जिनमें विधानसभा चुनाव होने हैं। आज उनका तारीखों का ऐलान दोपहर 12 बजे। इस वक्त की सबसे बड़ी सियासी खबर, सबसे बड़ा अपडेट। आज 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान हो जाएगा। हालांकि हम लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अपने दर्शकों को अपडेट देता रहा है। किस तरीके से सूत्रों के हवाले से हमने आपको यह भी बताया है कि मध्य प्रदेश में 1 चरण में, छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो सकते हैं। लेकिन आज ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। दोपहर 12 बजे ऐलान किया जाएगा। इसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। सहयोगी अशरफ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, सियासत का सबसे बड़ा अपडेट है ये। अशरफ। हाँ बिल्कुल ललित, देखिए ये आज का बहुत बड़ा अपडेट है और अभी इसी दिन जब चुनाव आयोग अपनी घोषणा कर देगा, इससे साफ हो जाएगी कि आने वाले जो 5 साल होंगे वो 5 राज्यों के लिए कैसे होंगे, उनका भविष्य क्या होगा, राजनीतिक रूप से कैसे होंगे। क्योंकि आज 5 राज्यों के लिए जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तारीखों के साथ ये भी ऐलान किया जाएगा कि किस राज्य में कितने चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और मतगणना यानी नतीजे कब आएंगे। पूरी प्रक्रिया आज बता दी जाएगी, साफ हो जाएगी पूरी पिक्चर। और आज से ही आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। जैसे ही चुनाव आयोग अपनी तारीखों का चुनाव का घोषणा करता है, उसके बाद उसी दिन से, उसी समय से आचार संहिता लग जाती है। इसका मतलब यह है कि अब राज्य सरकारें लोक लुभावन जो घोषणाएं करती थी वो नहीं कर पाएंगी और सरकारी जितने भी विज्ञापन अलग अलग जगह लगे हुए थे उन सबको हटाना पड़ेगा। तो आज से एक चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और जो सरकारी विज्ञापन है वो हटाने पड़ेंगे। दूसरे जो अब राजनीतिक दल हैं उनको भी और ज्यादा सक्रियता से काम करना पड़ेगा। अपने उम्मीदवारों को भी की घोषणा करनी पड़ेगी आने वाले समय में, क्योंकि अब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो उससे पहले राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों को भी का ऐलान करना पड़ेगा। आज जो घोषणा की जाएगी उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम है। जी ललित। जी। तो 5 राज्य जिनका जिक्र अभी अशरफ ने किया। अशरफ, एक बात और है, नवंबर दिसंबर जब सर्दी बढ़ रही होगी, सियासत का ताप और ज्यादा बढ़ेगा और उसकी एक वजह भी है, अब आयोग सारी चीजें अपने हैंडओवर ले लेगा। अशरफ। राज्य चुनाव आयोग का प्रशासन होगा, उनके अधीन जो सरकारी अधिकारी हैं, प्रशासन है, वो अब चुनाव आयोग के अधीन हो जाएंगे। इसीलिए अब राज्य सरकारें कोई लोक लुभावन घोषणाएं नहीं कर पाएंगी, कोई फैसले नहीं कर पाएंगी। अब जो काम करना होगा वो चुनाव आयोग को करना होगा। राज्य सरकारें किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं कर पाएंगी, कोई विकास योजनाओं का लोकार्पण, किसी तरह की कोई घोषणा का लोक लुभावन घोषणाएं होती वो नहीं की जाएंगी। अब तो बस ये है इंतजार कि कैसे चुनाव आए, चुनाव के नतीजे आए, पहले मतदान हो और फिर चुनाव के नतीजे। तो सबकी नजरें अब इसी बात पे रहेंगी कि मतदान कितने चरणों में, किन किन तारीखों में, किस राज्य में होता है और फिर उसके बाद जो मतगणना होगी वो कब होगी और उसके बाद फिर तस्वीर साफ हो जाएगी कि आने वाले 5 साल में किस राज्य में किसकी सरकार दोबारा बनती है या लौटती है। ललित जी। और अशरफ, अगर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो अब यह भी तय है, दरअसल ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो वेटिंग मोड में थी ऐलान को लेकर, अब यह भी हो सकता है कि न सिर्फ आयोग ऐलान करेगा
बल्कि सियासी तौर पर जो लिस्ट है कैंडिडेट की उसका सिलसिला भी अब तेजी से आगे बढ़ेगा। अशरफ, देखिए, आप चुनाव की जैसे ही आज 12 बजे के बाद घोषणा होती है तो राजनीतिक दल जो है अब वो हिल जो हो रही थी, थोड़ा सा ढीलापन था उनका रवैये में, अब वो नहीं होगा। अब उनके पास एक तारीख है, कोई लक्ष्य दे दिया जाएगा कि इस दिन मतदान होना है, तो उससे पहले उन्हें अपनी सब चुनाव प्रचार का काम होना, क्योंकि मतदान से 72 घंटे पहले जो प्रचार का काम है वो बंद हो जाता है। तो सभी राजनीतिक दलों के सामने एक समय सीमा है कि हमें इस समय सीमा तक अपने उम्मीदवारों को उतारना है चुनाव मैदान में, और फिर प्रचार की भी एक सीमा है कि हमें तब तक करना है। तो पिक्चर उनको साफ हो जाएगी और उनके सामने एक लक्ष्य होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो उस लक्ष्य के तहत ही काम करेंगे और जल्द से जल्द घोषणा करेंगे कि हमारा उम्मीदवार फलानी सीट से फलाने आदमी है। तो उम्मीदवारों को चयन को लेकर वैसे प्रक्रिया जो है राजनीतिक दलों ने तकरीबन पूरी कर ली है, लेकिन हाँ ये है कि औपचारिक रूप से उसका ऐलान नहीं किया गया है। तो अब जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तो आप देखेंगे कि सूची जो है राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, मिजोरम, सभी राज्यों में अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अशरफ, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। वासु हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, युगल हमारे सहयोगी रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन दोनों के पास भी हम चलेंगे। और अब चूंकि ऐलान बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं है, वासु, आज 12 बजे पिक्चर साफ हो जाएगी। अब आयोग के पास पावर होगा, आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। वासु, हो रहा था, जो पॉलिटिकल दल हैं वो तो इसके लिए तैयारी कर ही रहे थे, लेकिन जनता में भी खासा उत्साह था ललित जी कि कब मध्य प्रदेश में इलेक्शन की डेट डिक्लेयर होगी और चुनाव जो है वो और भी ज्यादा परवान चढ़ते हुए नजर आएंगे। तो अब ये माना जा रहा है कि आज ये पूरा जो इंतजार है वो खत्म हो जाएगा और मध्य प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इस समय मैं इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है मध्य प्रदेश का उसके बाहर ही मौजूद हूँ और थोड़ी देर बाद यानी कि जब दफ्तर खुलने का समय हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर भी जो तैयारियां हैं और यहाँ पर भी जो अधिकारियों के आने जाने का सिलसिला है वो तेज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है चुनाव को कंडक्ट कराना, शांतिपूर्ण रूप से कंडक्ट कराना। और इस बार बहुत सारे नवाचार भी करने की बात जो है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा की गई है। पहली बार फॉर्म 12D को भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिसके तहत जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको घर पर ही मतदान की सुविधा होगी, जिसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, राजनीतिक दलों को सूचना दी जाएगी। तो इस तरीके के नए नवाचार भी होंगे। आपराधिक रिकॉर्ड वाले जो उम्मीदवार अगर कोई पार्टी मैदान में उतारती है तो उनको अपने पूरा ब्यौरा जो है वो मीडिया के माध्यम से जनता के बीच रखना पड़ेगा। राजनीतिक दलों को ये बात बतानी पड़ेगी कि क्यों उन्होंने एक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये सारी चीजें भी जो है वो इस इलेक्शन में देखने को मिलेंगी। और इसके साथ ही अब जो सूचियां आने का क्रम है वो भी और तेज होता हुआ नजर आएगा। बीजेपी लगभग 70 नामों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन कांग्रेस की अभी तक एक भी सूची नहीं आई है। तो अब उम्मीद है कि डिक्लेयर हो जाएंगी डेट्स, तो जो दल है वो अपने उम्मीदवारों की भी जल्द घोषणा करेंगे और देखना होगा कि कितना समय चुनाव प्रचार के लिए इन उम्मीदवारों को मिल पाता है। जी बिल्कुल।